हेलो लर्नर्स, मैं गीता आपकी आज की पीआईबी ज्ञान की क्लास फॉर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन लेकर आ गई हूँ। आज की हमारी पहली न्यूज़ है प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इस इनॉग्रेशन के टाइम का एम्फेसाइज किया कि हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे सिटीजन्स की टू इंश्योर अ क्लीनर एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस. Discussions focused on climate change, renewable energy and sustainable development goals to align with India's environmental commitments. तो हमें कमिटमेंट्स और रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोगों ने क्या हमारे डिटरमिन्ड गोल्स हैं या हमें क्या किस ईयर तक अचीव करना है वो मैं आपको टाइम टाइम पर बताती रहती हूँ। उसके लिए आप मेरी पिछली क्लासेस जाकर देख सकते हैं। देखो बच्चों, जो एनवायरनमेंट है वो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, और आजकल इतना ज़्यादा डायनेमिक है और हमारी इतनी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कि इस टॉपिक की प्रिपरेशन आप अच्छे से कीजिएगा। ये एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। Experts, policymakers and industry leaders participated to develop a roadmap for green policies and environmental protection strategies. नेक्स्ट न्यूज़ है आज की, 7th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर श्रीलंकन सिविल सर्वेंट्स कंक्लूड्स। तो हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है, दे सक्सेसफुली ट्रेन्ड 40 श्रीलंकन सिविल सर्वेंट्स इन बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. The program covered e-governance, digital transformation, public administration and leadership to strengthen Indo-Sri Lanka bilateral cooperation. तो ये सब चीज़ें किस लिए होती हैं, जिससे हम देखिए दोनों इंडियन ओशन कंट्रीज़ हैं तो बायलेटरली हमें कॉपरेट करके चलना बहुत ज़रूरी है. It aims to enhance administrative efficiency in Sri Lanka by adopting India's governance models and innovative policy solutions. बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर्स टू बैंकर कोर्स है जो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी 2025 एंड 2026 प्रेपरेशन. इसमें आपको कंप्लीट फेज़ 1 और फेज़ 2 की कवरेज मिल जाती है विद योर इंटरव्यू एज वेल. इंटरव्यू के लिए आपको कुछ अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है. आपके लिए डिस्क्रिप्टिव मॉक्स हैं जिसपे आपको पूरे एक्सपर्ट का फीडबैक मिलता है. वो एक्सपर्ट्स आपके एक्स बैंकर्स या एक्स आरबीआई मैनेजर्स रह चुके हैं. इसमें आप बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सब कवर कर सकते हैं. लिमिटेड सीट्स रह गई हैं. इसको ज्वाइन करने का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है. जल्दी से ज्वाइन कीजिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज अपना लीजिए. आज की नेक्स्ट न्यूज़ है, एनएसओ रिलीजेस एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025. The National Statistics Office (NSO) published Energy Statistics India 2025 report, which provides comprehensive energy data on production, consumption, and sector-wise distribution. The report highlights India's increasing renewable energy capacity and trends in coal, petroleum, and electricity consumption. It serves as a crucial reference for policymakers, helping shape energy security and sustainable policies for India's future. तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके बेसिक की हाइलाइट्स आप लोग ज़रूर पढ़ लिया कीजिए. जैसे इस रिपोर्ट में आपके बेसिकली ये है कि जो हमारी टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई है 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर में, उसकी एक्सपेंशन हुई है 7.8% से. और हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है जो अभी जनरेट कर रहा है, मतलब एज टिल 31 मार्च 2024 तक का आपका है, उस डेटा है इस सारी रिपोर्ट में. तो अभी जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है वो 21,09,655 मेगावाट पे स्टैंड करता है. और उसमें जो सबसे ज़्यादा है वो विंड एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रही है. तो विंड एनर्जी नंबर 1 पे है आपकी, देन योर सोलर एनर्जी एंड देन योर लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स. और अगर हम स्टेट वाइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान है जो रिन्यूएबल एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, देन योर महाराष्ट्र, फॉलोड बाय गुजरात एंड कर्नाटका. ऐसे ऐसे आप और हाइलाइट्स भी पढ़ सकते हैं इस रिपोर्ट्स के और उसको अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं आपको. नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर लॉन्चेस पीएम विकास स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो जो हमारे मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने लॉन्च किया है नेशन वाइड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम. प्रोजेक्ट टारगेट करता है कि 29,600 कैंडिडेट्स को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाएगा 2,000 इंडिविजुअल्स को टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़.
It will be implemented by the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee, focusing on entrepreneurship and vocational training for marginalized communities. एक और देखिए, ये जो ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट है, ये भी आपने देखा है कि टॉपिक बार बार रिपीट होता है हमारी न्यूज़ में। तो हम लोगों का एक इनिशिएटिव है, आपके दिए गए स्क्रीन पे एक फ़ोन नंबर आ रहा है जिस पर आप अगर मुझे RBI 2025 लिखकर मैसेज करेंगे तो हम वर्किंग एस्पिरेंट्स और बिगनर्स के लिए प्रॉपर एक टाइम टेबल देंगे जो उन्हें सूट करेगा, विद सोर्सेज जो उन्हें फॉलो करना चाहिए, चाहे वो बेसिक लेवल पे हैं चाहे एडवांस्ड पे हैं। तो ज़रूर इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए ताकि हम आपको अच्छे से गाइड कर सकें। चलिए, मैं गीता आज आपसे विदा लेती हूँ, कल मिलेंगे अपनी क्लास के साथ। बाय बाय।